से प्रस्तुत हूँ। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, घर में सेफ होंगे। अगर बाहर निकलते हैं तो कोविड के नियम अभी भी पालन करते होंगे। ये बीते हुए 1.5 साल या 1 सालों में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि सेविंग्स की क्या रिक्वायरमेंट है या उसकी क्या महत्व है, ये हमने सीखा है। हम उसी चीज़ में बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स में हम आपको बताना चाहेंगे कि सेविंग्स किस तरीके से सही ढंग से हम कर सकते हैं या आने वाले दिनों में सेविंग्स का किस तरह से आपको काम आ सकता है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स बताते हैं आपको। आज अगर आपके पास या आपके घर के जो एक्सपेंसेस है वो अगर 50,000 एवरी मंथ है, तो क्या वो आने वाले 5-10 साल में सेम रहेगा? बिग क्वेश्चन। क्या ये एक्सपेंसेस आपका सेम रहेगा, ना कि बढ़ेगा या फिर घटेगा? ओके, सेविंग्स अकाउंट में, सेविंग्स में या आपने कहीं पे भी कुछ किया है, एफडी है, आपके पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट्स है, सारी चीज जो भी गवर्नमेंट के ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स है, उसके जो इंटरेस्ट आपको आता है 50,000, उसमें जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है 50,000, जो मेनली रिटायर्ड क्लाइंट्स हैं या जिनको रेगुलर एक इनकम की जरूरत होती है, तो क्या ये 50,000 आने वाले दिनों में सेम मिलेगा या बढ़ेगा या घटेगा? दिस अ बिग क्वेश्चन कि आपके खर्चे क्या बढ़ेंगे, आपकी जो इनकम है क्या वो बढ़ेगा? मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आपके खर्चे बढ़ेंगे, कभी भी नहीं घटेंगे। कुछ भी हो जाए, आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन को भी अगर मैं ऐड करता हूं, जोड़ता हूं, तो आपके खर्चे ऑलवेज बढ़ेंगे। ईयर ऑन ईयर आपके खर्चे बढ़ेंगे। सेविंग्स के रेट एक समय हुआ करता था जिस समय में इंटरेस्ट रेट 10-12% भी मिला है काफ़ी लोगों को। मेरे पेरेंट्स को भी मिला है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट कमाया है एक समय। बट अभी हाल के समय में आप अगर इंटरेस्ट रेट पे गौर करेंगे तो व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट? 4.5%, 5%, 5.5% यही है। तो अगर आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट और ड्रॉप करेगा और आप अपने सेविंग्स को या एफडी को रिन्यू करेंगे, तो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद वो कौन से रेट में रिन्यू होगा? उस समय के रेट में। अगर वो बढ़ा हुआ मिला तो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, अगर घटा हुआ मिला तो घटा हुआ मिलेगा। इंटरेस्ट रेट आपका सेम नहीं रहेगा, 10 साल 20 साल कभी भी सेम नहीं रहेगा। उसी तरह से इन्फ्लेशन, मतलब आपके जो खर्चे हैं अभी के, जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, वो भी आपके बढ़ेंगे, वो घटेंगे नहीं। करेक्ट? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जहां पे हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स हैं वो इन्फ्लेशन को बीट करे, इन्फ्लेशन को बीट करके कुछ एक्स्ट्रा अल्फा, कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न आपके लिए जनरेट कर पाए। तो मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूं। आप अगर 10,000 करके एसआईपी करते हैं मंथली बेसिस में फॉर नेक्स्ट 8 इयर्स, हर महीने 10,000 करके 8 साल के लिए अगर आप एसआईपी करते हैं, तो यहां पे आपको 1 टाइम्स, एक गुना करके 9th ईयर से, 9वें साल से 9th ईयर से आपको रेगुलर 10,000 करके मिलेगा। ओके? दूसरा ऑप्शन, अगर आप 10,000 करके एसआईपी करते हैं फॉर 10 इयर्स, तो आपको 1.5 टाइम्स, मतलब 11वें साल से 11th ईयर से आपको 15,000 करके मिलेगा। इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10,000 करके अगर आप एसआईपी करते हैं फॉर 12 इयर्स, तो आपको रेगुलरली 2 टाइम्स करके मिलेगा फ्रॉम 13th ईयर के स्टार्टिंग से आपको मिलेगा कितना? 20,000। ओके? अगर इसी को आप 15 इयर्स के लिए एसआईपी करते हैं, तो आपको 3 टाइम्स, मतलब आप 16th ईयर से 30,000 करके आपको रेगुलर मिलेगा
till the units are lying there और 2099 years तक आपको कंटिन्यूसली ये इनकम प्राप्त होगा। और खुदा ना खास्ता उस बीच में अगर आपको कुछ हो जाता है तो जो भी आपकी नॉमिनी है उनको उस समय की जो भी आपकी वैल्यूएशन होगी वो वैल्यूएशन उनको प्राप्त हो जाएगा, उनको वो ले सकते हैं। वो लेकर फिर अगर वो चाहें कि वो रेगुलर बेसिस में वो एक इनकम जनरेट करें, एक इनकम ले तो ले सकते हैं। अगर ना लेना चाहें तो वो पूरा कैपिटल अमाउंट उस समय की जो भी वैल्यूएशन है वो विड्रॉ कर सकते हैं। ये किस तरह से प्रोसेस हो रहा है? ये इन्वेस्टमेंट आपके म्यूचुअल फंड में हो रहा है थ्रू एसआईपी। उसके बाद ये एसआईपी में हो रही है म्यूचुअल फंड में, और उसके बाद हम वहां से एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं फ्रॉम द अदर स्कीम जो हमारी सोर्स स्कीम है, ये टारगेट स्कीम है कि हमने एबी फंड में हमने इन्वेस्ट किया है, उसके बाद हम XYZ में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एसआईपी पीरियड वहां से रेगुलर बेसिस में हम एक इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो इस फंड को क्या कहते हैं? फ्रीडम एसआईपी। आईसीआईसीआई ने एक बहुत ही अच्छा इसको आप बोल सकते हैं स्कीम एक निकाला है, एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप रेगुलर बेसिस में एक फिक्स पीरियड तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद वहां से आप रेगुलर एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने कोई पेंशन प्लान नहीं किया हुआ है तो बेहतर होगा आप इस तरह के स्कीम में इन्वेस्ट करें। ये फंड एनी टाइम कैन बी विथड्रॉल। अगर आप 8 साल तक नहीं चला पा रहे हैं, बीच में आपको इमरजेंसी आता है, आप अगर फंड को विथड्रॉ करना चाहते हैं, उस समय की मार्केट वैल्यू के अनुसार आप अपने फंड को विथड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास लिक्विडिटी है कि एनी टाइम आप विथड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी इक्विटी फंड से अगर आप विथड्रॉ करते हैं तो T+3 वर्किंग डेज में आपको आपका फंड जो है मिल जाएगा। सो बहुत ही शानदार फंड है, शानदार आपके पास ऑप्शंस हैं कि रेगुलर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑन अ मंथली बेसिस, फिर एसआईपी पीरियड खत्म होते ही आपको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के ऑप्शन से आपको एक रेगुलर इनकम आ रहा है। तो बेहतरीन ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करें। किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए हमसे आप बात कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें आप मैसेज कर सकते हैं। हम उपलब्ध हैं किसी भी तरह के सपोर्ट के लिए, सर्विस के लिए। सो मैं आशा करूंगा आप हमारी जो चैनल है यूट्यूब में वेलमैक की जो चैनल है उसको ज़रूर पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.